नमस्ते साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपवर्तन पर आधारित एक प्रकाशीय युक्ति लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, लेंस की परिभाषा क्या है, लेंस के कौन से प्रकार हैं और लेंस से संबंधित पारिभाषिक शब्द कौन कौन से। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि लेंस क्या है। लेंस शब्द से आप परिचित होंगे। हमारे जो चश्मा लगता है उस चश्मे में जो लेंस लगाया जाता है ना, जो युक्ति वो क्या होती है, लेंस होती है। इसके अतिरिक्त आपने जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर भी एक यंत्र आता है इस टाइप का, वो भी आपने देखा होगा। वो भी क्या होता है, एक प्रकार का लेंस होता है। तो लेंस सबसे आप परिचित हैं और अपने लेंस पर आधारित देखी भी चीजें होंगी कि लेंस क्या है। अभी आपको यहाँ से पढ़ना है कि लेंस की परिभाषा क्या हो सकती है। तो देखिएगा बोर्ड की तरफ। सबसे पहले जैसे मैंने दर्पण भी बताया था कि दर्पण किससे कहते हैं, तो दर्पण एक प्रकाशिक युक्ति होती है, यानी कि एक पारदर्शी युक्ति होती है जो प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। उसी प्रकार से अपन लेंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि लेंस क्या है। देखो लेंस कौन से सिद्धांत पर आधारित है, तो हम जानते हैं कि अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। उसकी परिभाषा लिखेगा कि एक वह पारदर्शी, आप ऐसा लिख सकते हो, वह पारदर्शी, वह पारदर्शी युक्ति, ठीक है ना, युक्ति का मतलब यंत्र कह सकते हो। वह पारदर्शी युक्ति जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो। कौन से सिद्धांत पर? अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो। उससे लेंस कहते हैं। तो ये आपके अपवर्तन की, सॉरी, लेंस की परिभाषा हो गई। ठीक है ना। तो लेंस किसे कहेंगे, तो वह पारदर्शी, देखो लेंस कैसा होता है, पारदर्शी होता है, जबकि दर्पण है वो अपारदर्शी होता है। और हम जानते हैं कि हमें अपवर्तन की घटना के लिए पारदर्शी चीज चाहिए। प्रकाश जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो आप कह सकते हो कि लेंस जो एक प्रकार का माध्यम ही होता है। ठीक है। तो एक पारदर्शी युक्ति है जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित होती है। अब देखिएगा कि लेंस के प्रकार कितने होते हैं। जैसे जो आपके गोलीय दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो उसी प्रकार से लेंस देखो, लेंस जो वो सबके सब गोलीय होते हैं, ठीक है ना। तो लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल लेंस और दूसरा उत्तल लेंस। आपके सामने बोर्ड पे दो चित्र बने हुए हैं अलग अलग। इसमें जो पहला डायग्राम बना हुआ है वो आपकी उत्तल लेंस का है। कौन सी लेंस का? उत्तल लेंस का। और दूसरा जो डायग्राम बना हुआ है वो आपकी है अवतल लेंस का। ठीक है। इसमें जो बीच में डायग्राम जो डार्क पे बना हुआ है ना, डार्क मार्कर से, वही है। बाकी जो मैंने डैश डैश कर रखा है वो तो गोले बनाए, लेकिन जो बीच में आपको दिख रहा है ये डायग्राम, ये आपकी क्या है, अवतल लेंस। और यहाँ पर जो ये डायग्राम नजर आ रहा है वो कौन सा है? उत्तल लेंस। अब अगर आप इनकी भी परिभाषा चाहे कि परिभाषा क्या हो सकती है, तो देखिएगा सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की देखो डायग्राम को देख के आपको क्या लग रहा है कि इसकी जो पारदर्शी सतह है, यहाँ पर जो अपवर्तक सतह है वो बाहर की तरफ वक्रित है, जबकि इसकी जो अपवर्तक सतह है वो अंदर की तरफ वक्रित है। तो आप इन दोनों की परिभाषा लिख सकते हैं कि वह गोलीय लेंस जिसकी अपवर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित होने उत्तल लेंस कहते हैं, तथा वे लेंस, वे गोलीय लेंस जिनकी अपवर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित होने अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है ना। आप इतना लिख सकते हो कि इनकी जो अपवर्तक सतह होती है वो क्या होती है? अंदर की तरफ। ठीक है ना, अंदर की ओर वक्रित होती है। और इनकी जो अपवर्तक सतह है वो क्या होती है? बाहर की तरफ वक्रित होती है। लेकिन इन दोनों शब्दों के अतिरिक्त आपसे दो शब्द और पूछे जाते हैं, वो है अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस। अब ये समझ में नहीं आता कि कौन से लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं और कौन से लेंस को अभिसारी लेंस। तो ध्यान से सुनिएगा इनका नाम कैसे पड़ा। अपन जब मैं आपको भी परिभाषिक शब्द बताऊंगा तब बताएंगे
प्रकाश किस प्रकाशन में गति करता है, ठीक है। उत्तल लेंस जो है वो क्या करता है कि इसके सामने जो भी प्रकाश की किरणें आती है उनको एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, उनको क्या करता है, एक बिंदु पे अभिकेंद्रित करता है। इसीलिए उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस, ठीक है। उत्तल लेंस को कौन सा लेंस कहा जाता है, अभिसारी लेंस। अब अवतल लेंस क्या करता है, तो अवतल लेंस में मुख्य अक्ष की समांतर आने वाले आपतित किरणों को ये फैला देता है, ठीक है ना, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए इसको बोला जाता है अपसारी लेंस, ठीक है। तो आपको यहां से ये दोनों चीजें याद रखनी, कौन कौन सी, पहली कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिकेंद्रित करता है, एक जगह पे इकट्ठा करता है, लेकिन अवतल लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसलिए उसे अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर हो गया कि लेंस दो प्रकार के, एक उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस होता है। अब देखो जैसे हमने दर्पण से संबंधित परिभाषिक शब्द पढ़े थे, उसी प्रकार से हमें लेंस से संबंधित भी परिभाषिक शब्द पढ़ने होंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला यहाँ मैंने आपके सामने दो लेंस बनाए, आपको ये दिख रहे होंगे, एक पहला लेंस है और ये दूसरा लेंस है। लेकिन उससे पहले एक चीज आप और जान लीजिए, जैसे देखो आपके सामने एक उत्तल लेंस बना हुआ है, देखो उत्तल लेंस जो है वो बीच में क्या होता है, मोटा होता है, और किनारों पर क्या होता है, पतला होता है कि नहीं होता है, यानी बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। और अवतल लेंस जो किनारों पे मोटा होता है, बीच में कैसा होता है, पतला होता है। तो आप उत्तल लेंस में लिख सकते हो कि उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा, ठीक है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ये पहली चीज। अब अवतल लेंस में आप क्या लिखोगे कि अवतल लेंस जो है वो बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे आप कि अवतल लेंस बीच की अपेक्षा या मध्य की अपेक्षा, बीच की अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब तुलना, ठीक है, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है, ठीक है, किनारों पर मोटा होता है। अपेक्षा का मतलब होता है तुलना, यानी जो अवतल लेंस है वो किनारों की, थोड़ी बीच की तुलना में किनारों में मोटा होता है, और अवतल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारे सामने जो भी लेंस बने हुए हैं ना, इस लेंस की दो सतह होती है। दर्पण जो होता है उसकी केवल एक ही अपवर्तक सतह होती है, लेकिन जो लेंस है उसकी दो सतह होती है। यहाँ की सतह जो है वो भी कैसी है, अपवर्तक सतह, और ये वाली सतह भी अपवर्तक सतह है। इसमें भी ये वाली अपवर्तक सतह और इधर वाली भी अपवर्तक सतह, तो दो सतह है। तो यहाँ से क्या होंगे कि दो गोले बनेंगे, यानी जो गोलीय लेंस होते हैं उनके अपवर्तक पृष्ठ जो है वो दो गोलों के भाग होते हैं कि नहीं होते। ये पहले गोले का भाग है, तो पहले गोले का केंद्र कुछ इस प्रकार से यहाँ होगा, और दूसरे गोले का भाग है तो उसका भी केंद्र कहाँ होगा, यहाँ होगा। समझ में आ रहा है, यानी कि एक लेंस जो है वो दो गोलों से मिलकर के बना होता है, मतलब दो गोलों का भाग होता है एक लेंस में। उसकी प्रत्येक जो अपवर्तक पृष्ठ है ना वो अलग अलग गोलों से बनकर के बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ से दो गोले बन गए। अब अपन जानते हैं कि गोलीय लेंस जिन गोलों के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं कि नहीं कहते। तो देखो कौन कौन से परिभाषिक शब्द है, तो सबसे पहला है वक्रता केंद्र, जिससे आप परिचित है, आपको परिभाषा पहले से आ रही होगी, यहां से उसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना है। क्या लिखेंगे आप कि गोलीय लेंस के अपवर्तक पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को उस लेंस के वक्रता केंद्र कहते हैं। देखो यहाँ पर वक्रता केंद्र कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो हम जानते हैं कि वक्रता केंद्र को किससे लिखा जाता है, सी से लिखा जाता है, जाहिर सी बात है, किसे लिखा जाता है, सी से। अब दो बन रहे हैं तो पहले वाले को C1 और दूसरे वाले को क्या कहा जाता है, C2,
ठीक है, वक्रता केंद्र कंप्लीट हो गया। वक्रता केंद्र के बाद दूसरी चीज क्या होती है, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, ठीक है। अब देखो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो ये भी अपन जानते हैं, लेकिन देखो वक्रता त्रिज्या से पहले आप एक चीज पे और ध्यान दीजिएगा, वो है प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र, ठीक है ना। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रकाशिक केंद्र। अब देखो दर्पण ने अपने एक शब्द पढ़ा था ध्रुव, ध्रुव किसे कहते थे, तो दर्पण के मध्य बिंदु। यहाँ देखो आपके पास दो बने हुए लेंस बने हुए, ये उत्तल और ये अवतल। इन लेंस के जो बीच का बिंदु है ना, मध्य बिंदु, ये वाला बीच वाला, इसमें भी यहाँ पर बीच बिंदु होगा, क्योंकि लेंस जो है बहुत पतले होते हैं, ठीक है ना। ये जो बीच का बिंदु होता है ना, इसी को बोला जाता है प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र को लिखा जाता है ओ से, ठीक है ना। किसे लिखा जाता है, ओ से। ओ का मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है ना। तो प्रकाशिक केंद्र को किसे लिखा जाता है, ओ से। किसे कहते हैं, तो गोलीय लेंस के अपवर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है ना। अपवर्तक पृष्ठ उनके बीच का जो बिंदु है उनका केंद्र। तो दो चीजें हो गई, प्रकाशिक केंद्र। अब क्या आएगा आपके, मुख्य फोकस, नंबर 4 पे मुख्य फोकस। तो देखिएगा मुख्य फोकस क्या है, तो मुख्य फोकस से भी आप परिचित हैं, मुख्य अक्ष की समांतर आने वाली प्रकाश किरण जहां से जाएगी वही होगा। तो देखो इसमें दो मुख्य फोकस बनेंगे, एक तो यहाँ बनेगा, और यहां से जो आप देखो दोनों प्रकाशिक केंद्रों को मिलाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, इस प्रकार से मुख्य अक्ष मिलेगी। इसमें भी इन दोनों प्रकाशिक केंद्रों को आप आपस में मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। और इस मुख्य अक्ष पे जो यहाँ आपके क्या बन जाएंगे, एफ, एफ बनेंगे ना, मुख्य फोकस। अब देखो एफ के कितने बनेंगे, दो बनेंगे। तो पहले वाले को आप F1, दूसरे वाले को F2, F1 और F2, ठीक है। अब देखो इस प्रकार से इनमें वक्रता केंद्र भी दो बनेंगे, मुख्य फोकस भी दो बनेगी, और वक्रता त्रिज्या जो बनेगी वो भी दो आएगी, और फोकस दूरी भी कितनी आएगी, दो आएगी। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना, देखो नई चीज कौन सी जुड़ी है, तो नई चीज है प्रकाशिक केंद्र। जो ध्रुव था उसकी जगह क्या आ गया आपके, प्रकाशिक केंद्र आ गया, मुख्य अक्ष भी सेम रहेगी, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको समझना है कि आप उत्तल लेंस के लिए कौन से मुख्य फोकस को मुख्य मानेंगे, और अवतल लेंस के लिए भी कौन से मुख्य फोकस को आप मुख्य मानेंगे, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां से देखिएगा, देखो उत्तल लेंस जो होता है, उस उत्तल लेंस में अगर आप मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश करने आएगी ना, वो मुख्य फोकस से जाएगी, F2 से जाती है। इसलिए इसके लिए जो मुख्य फोकस माना जाता है ना, वो मेनली कौन सा काम आता है, F2, ठीक है। अब अवतल लेंस में जब प्रकाश की किरणें आएगी ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने के पश्चात अपसरित हो जाएगी, और उनको जब पीछे की तरफ मिलाओगे तो आपको F1 से मिलती हुई प्रतीत होगी। ये जब अपन गोलीय लेंस से अपवर्तन बढ़ेंगे तब मैं आपको अलग से बताऊंगा। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा है, F2, और अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा है, तो F1, ठीक है। तो उसके अतिरिक्त देखो मैंने जो क्या पढ़ा है मैं वापस बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ा लेंस के बारे में कि लेंस किसे कहते हैं, तो वह पारदर्शी युक्ति जो प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित हो उसे लेंस कहते हैं। लेंस जो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला उत्तल लेंस, दूसरा अवतल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो वह गोलीय लेंस जिसकी अपवर्तक सतह बाहर की ओर वक्रित हो उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं, और वे गोलीय लेंस जिनकी अपवर्तक सतह अंदर की ओर वक्रित हो उन्हें अवतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिकेंद्रित करता है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैला देता है। उसके बाद देखो उत्तल लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, देखो किनारों की अपेक्षा वो बीच में मोटा होता है, लेकिन अवतल लेंस जो है वो बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटा होता है। इसके बाद अपने था कि प्रकाशिक केंद्र लेंस से संबंधित
कौन कौन से मुख्य रूप से परिभाषिक शब्द है। आपको यहाँ नया शब्द कौन सा जुड़ा है, तो वो है प्रकाशिक केंद्र। आपको यही चीज याद रखनी है, बाकी सबके सब सेम है। वक्रता केंद्र इसमें दो बनेंगे, मुख्य फोकस भी दो बनेंगे, वक्रता त्रिज्याएं भी दो बनेगी और फोकस दूरियां भी दो बनेगी, ठीक है ना। मुख्य फोकस वो भी कितने बनेंगे, दो बनेंगे। यहाँ से नई चीज आपको याद रखनी है, वो है प्रकाशिक केंद्र। तो प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, तो लेंस के अपवर्तक पृष्ठ के केंद्र को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है और प्रकाशिक केंद्र को O से लिखा जाता है, ठीक है। और यहां से आपको ध्यान क्या रखना है कि उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा होगा, f2, और अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा होगा, f1। देखो यहाँ पर दूरी जो समान रहेगी, आप चाहे r लो, r1 लो और r2 लो, इन दोनों की दूरियां समान रहेगी दोनों लेंस के लिए। आप चाहे f1 लो या f2 लो, इन दोनों की भी दूरियां क्या रहेगी, समान रहेगी, ठीक है ना। हमें सबसे ज्यादा f काम आएगा, फोकस दूरी, क्योंकि r कहीं काम नहीं आता है। जो फोकस दूरी है वो आपके लेंस सूत्र में काम आएगी। तब आपके सामने दो रहेगी अलग अलग दूरियां, उनमें से कौन सी चुननी है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। और वहां आपकी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार एक माइनस होगी और एक प्लस होगी। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उत्तल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा होता है, f2, जबकि अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस कौन सा होता है, f1, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।